तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी खयानत के मुर्तकिब करार। मजमूई तौर पर 17 बरस कैद की सजा सुना दी गई। 1,64,00,000 रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। स्पेशल जज सेंट्रल ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मौजूदगी में फैसला सुना दिया। अदालत के तहरीरी फैसले के मुताबिक दोनों मुल्जमान पर जुर्म साबित हुआ। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जुर्म साबित होने पर दफा 409 के तहत 10-10 साल और इंसदाद रिश्वत सतानी एक्ट के तहत 7-7 साल कैद की सजा सुनाई गई। फैसले के मुताबिक जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 6 माह कैद की सजा होगी। बानी पीटीआई की जायद उम्र और बुशरा बीबी के खातून होने पर कम से कम सजा दी गई। मुजरिमों का हवालात में गुजरा वक्त भी सजा में शामिल होगा। सऊदी वली अहद से वसूल बल्गरी ज्वेलरी सेट का तोहफा तोशाखाना में जमा न कराने पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। FIA रिकॉर्ड के मुताबिक बल्गरी ज्वेलरी सेट की कुल मालियत 7.5 करोड़ रुपए से जायद थी। प्राइवेट फर्म से बल्गरी सेट की कीमत 59 लाख रुपए लगवाई गई और कौमी खजाने में सिर्फ 29 लाख रुपए जमा कराए गए। ज्वेलरी सेट में नेकलेस, ब्रेसलेट, अंगूठी और एयर रिंग्स शामिल थे। तोशाखाना 2 केस में 12 दिसंबर 2024 को मुल्जमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। केस में 24 गवाहों में से 20 के बयानात कलमबंद किए गए और जिरा की गई। मैं क्लियर कर दूं कि ये जो सजा सुनाई गई है, एक 10 साल की, एक और एक 7 साल की, टोटल जो 17 इयर्स हैं, ये कंसेक्टिव सेंटेंस है। इसकी मुद्दत शुरू होगी जब मौजूदा 190 मिलियन पाउंड मेगा करप्शन केस की सजा की मुद्दत खत्म होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतातार ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मिलने वाली सजाओं को इंसाफ पर मबनी करार दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, तोशाखाना 2 केस में 17 साल की सजा 190 मिलियन पाउंड की सजा की मुद्दत खत्म होने के बाद शुरू होगी। मुल्जमान ने सरकारी हैसियत में मिले तहाइफ को कम कीमत लगवाकर अपने जाती मकासद के लिए रखा। सरकारी खजाने को 3 से 7 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी पीटीआई सबको चोर कहते रहे, लेकिन तोशाखाना 2 और दीगर केसेस से पता चलता है कि वो खुद क्या करते रहे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि बानी को इदारों के अंदर से सपोर्ट के बाइस फैसले बर वक्त नहीं आते थे। कोई उन्हें गुट्टू सीयू कहता था, किसी की सांस परेशान रहती थी। खैर, फैसले देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है कि इस केस में कुछ नहीं है। केस वादा मुआफ गवाहान की बुनियाद पर चलाए जा रहे हैं। इस केस में FBR ने भी वही कीमत लगाई जो दस्तावेज में शामिल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है कि समाअत के दौरान खानदान का मौजूद होना जरूरी है। हमें जेल जाने से रोकना अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, आज अदालती कार्रवाई होनी थी, फैसला नहीं सुनाया जाना था। मुल्जमान और वकीला की गैर मौजूदगी में फैसला सुनाया गया। वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि तोशाखाना 2 केस का फैसला सियासी नहीं। बानी पीटीआई वाज़ेह तौर पर कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया ने न सिर्फ ज्वेलरी सेट की कम कीमत लगवाई, बल्कि इसे तोशाखाना में भी जमा नहीं करवाया। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि केस के ट्रायल के दौरान यह हक़ाइक़ सामने आए कि बानी पीटीआई और उनकी अहलिया ने 7 करोड़ के तोहफे को कौड़ियों के दाम खरीद कर फ्रॉड किया। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि तोशाखाना के तहाइफ पर बुशरा बीबी की ऑडियो वीडियो सामने आने से इस मामले पर उनका किरदार बहुत वाज़ेह होकर सामने आया। साबिक़ वज़ीर आज़म अगर ये कहते हैं कि उन्हें इस बारे में नहीं पता था, तब भी वो कसूरवार हैं। वज़ीर आज़म की इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए करप्ट अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। मुतल्लिका इदारों की काविशों की तारीफ। इंसानी स्मगलिंग के खात्मे से मुतल्लिक इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि बैरून मुल्क सफ़र करने वाले मुसाफिरों की ऑफलोडिंग की शिकायत पर वज़ीर दाखिला ने खुद एयरपोर्ट्स पर जाकर सूरत हाल का जायजा लिया। इमिग्रेशन का निज़ाम बेहतर बनाने के हवाले से टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल वक्त की अहम ज़रूरत है। ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म को बताया गया कि FIA ने इस साल इंसानी स्मगलिंग और बैरून मुल्क गैर कानूनी सफ़र के गैर कानूनी कारोबार में मुलविस 451 अफराद को गिरफ्तार किया। यूरोप का गैर कानूनी सफ़र करने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में 47% कमी आई है।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 15 साल में वफाक से 8,400 अरब रुपए से ज़ायद मिले। वजारत खजाना ने दस्तावेज जारी कर दी। वजारत खजाना के मुताबिक 2010 से NFC के तहत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 5,867 अरब रुपए अदा किए गए। NFC के तहत सूबों को हर 15 दिन में फंड्स मिलते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के कोई बकाया जात नहीं है। 17 दिसंबर 2025 से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 46 अरब रुपए से ज़ायद जारी हुए। 2010 से दहशतगर्दी के इजाफी बोझ पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 1% इजाफी फंड दिए गए। अब तक इस मद में 705 अरब रुपए दिए गए। नए जमशुदा अजला के लिए वफाक ने अपने हिस्से से 2019 से अब तक 704 अरब रुपए मुंतकिल किए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा था कि वफाक से सूबे को सिर्फ 2200 अरब रुपए मिले हैं। कराची में ताजिरों से भत्ता वसूली की फ़ोन कॉल्स ईरान, दुबई, नाइजीरिया और फिलिपाइन में रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन से की गई। पुलिस की तफ्तीश में इंकशाफ। जियो न्यूज़ को मिली रिपोर्ट के मुताबिक कराची के प्रॉपर्टी डीलर से भत्ता वसूली के 8 वाक़यात रिपोर्ट हुए। वसीउल्लाह लाखो ग्रुप ने भत्ते के लिए ईरानी नंबर से कॉल की। ऑनलाइन एप्लीकेशन से भत्ता वसूली करने वाले खिजर को गिरफ्तार कर लिया गया। दुबई नंबर से कॉल के केस में 5 मुलजिम गिरफ्तार, 1 मारा गया। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने जियो न्यूज़ को बताया, पुलिस का खुसूसी तफ्तीश यूनिट काम कर रहा है। ज़रूरत होगी तो दीगर इदारों से भी मदद लेंगे। MQM के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार का सिंध हुकूमत से भत्ताखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन का मुतालबा। कहा, भत्ताखोरी की लानत ने एक बार फिर ढिठाई के साथ सर उठाया है। ताजिरों को बैरून मुल्क से कॉल्स और भत्ते की पर्चियां आ रही हैं। कराची के ताजिर और बिल्डर्स पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, मगर आज वो शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। 18वीं तरमीम के बाद अमन अमान सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। बैरून मुल्क बैठ कर जराइम करने वालों के खिलाफ रेड वारंट जारी किए जाए। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही कराची को भत्ताखोरों से निजात दिलाकर अमन वापस लौटाया। फारूक सत्तार फरसूदा स्क्रिप्ट के जरिए आवाम को मजीद गुमराह नहीं कर सकते। जो जमात बरसों कराची में भत्ताखोरी और खौफ की अलामत रही, आज वो किस मुंह से बात कर रही है। वज़ीर आला सिंध ने आबाद की शिकायत का नोटिस ले लिया है। जल्द अमली नताइज सामने आएंगे। सिंध और पंजाब के कच्चे के सरहदी इलाकों में डाकुओं के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन जारी। मजीद 3 डाकू हलाक। मारे गए डाकुओं की तादाद 6 हो गई। 6 रोज में 6 मुख्तियों को बाजियाब कराया गया। खैरपुर में दरियाए सिंध के किनारे पुलिस ने डाकुओं के 17 ठिकानों को आग लगा दी। सर्च ऑपरेशन के दौरान 12 मतलूब मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए वफाकी वज़रा को एक्सपोर्टर्स के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। मुल्की बरामदात पर जायजा इजलास में कहा, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। वफाकी वज़रा मुख्तलिफ सनती और तिजारती शहरों में बरामद कुनंदगान के पास खुद जाएँ। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करना होगा। हुकूमत बरामदात में इजाफे के लिए कारोबारी अफराद और बरामद कुनंदगान को हर मुमकिन सहूलत पहुँचाने की कोशिश कर रही है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। मंजूरी पाकिस्तान पब्लिक रिसोर्सेज फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत दी गई। आलमी बैंक का कहना है कि मंसूबा मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और अवामी खदमात की बेहतरी के लिए है। प्रोग्राम के तहत मजमूई तौर पर $1 अरब 35 करोड़ तक फाइनेंसिंग फराहम की जाएगी। $600 मिलियन वफाक और $100 मिलियन सिंध के लिए मंजूर किए गए हैं। फंड्स की फराहमी इस्लाहाती अहदाफ के हुसूल से मशरूत होगी। प्रोग्राम IMF एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी से हम आहंग है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मार्गला इंक्लेव प्रोजेक्ट का दौरा। मोहसिन नकवी ने कहा, तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। मंसूबे में खूबसूरत लोकेशन के साथ शहरियों को तमाम मयारी और जदीद सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वज़ीर इत्तलाआत अतातार से ताजिकिस्तान की वज़ीर सकाफत की मुलाकात। वज़ीर इत्तलाआत का ताजिकिस्तान के साथ डिजिटल मीडिया के शोबे में ताउन बढ़ाने के आज़म का अयादा। कहा, डिजिटल मीडिया मौजूदा दौर में अवामी राबते, सकाफती हम आहंगी और मुस्बत बयानिए के फ़रोग में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। ताजिक वज़ीर सकाफत ने कहा कि पाकिस्तान के साथ सकाफती तबादले और डिजिटल मीडिया के शोबे में करीबी ताउन जारी रखेंगे।
वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की पंजाब को छोड़कर दीगर सूबों में नए सूबे बनाने की हिमायत। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब में गवर्नेंस नजर आती है, जहां पर गवर्नेंस अच्छी नहीं वहां नए सूबे बिल्कुल बनने चाहिए। बड़े सूबे में ज़्यादा आबादी, गवर्नेंस, सेहत और तालीम भी बेहतर है, अमन भी है और विजन भी है। छोटे सूबे में गवर्नेंस अच्छी नहीं तो इसकी गवर्नेंस अच्छी करने के लिए ज़रूर सोचना चाहिए। इस्लामाबाद में अपोजिशन की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस। सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन महमूद अचकज़ई ने कहा कि जमहूरी डायलॉग के लिए तैयार हैं, आएँ एक दूसरे को मुआफ़ करें, हम मुआफ़ करते हैं। जुनैद अकबर ने कहा कि नई शुरुआत करते हैं, मिलकर बैठें, हम अपनी इस्लाह करते हैं, आप अपनी इस्लाह करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जब ऐसे फैसले होंगे जैसा आज हुआ है तो अवाम में मायूसी फैलेगी। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आज तो शखाना 2 के फैसले की तवक्को नहीं थी, इक़्तिदार की नहीं उसूलों की जंग लड़ना चाहते हैं। जावेद हाशमी बोले वो टकराव की सियासत के हामी नहीं, मुकालमे की दावत देते हैं मगर बात आगे नहीं बढ़ती। लियाकत बलोच ने कहा पुरअमन सियासी जद्दोजहद के जरिए आगे बढ़ना होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि पाकिस्तान ने गजा अमन मिशन का हिस्सा बनने पर गौर करने की पेशकश की है। इस पर अमरीका पाकिस्तान का शुक्रगुजार है। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल पर कहा कि अगर पाकिस्तान इस पर आमादा होता है तो वो एक अहम किरदार अदा करेगा, लेकिन इससे पहले हमें मज़ीद वजाहतें फराहम करनी होंगी। जिन ममालिक से भी हमने ज़मीनी मौजूदगी के बारे में बात की वो जानना चाहते हैं कि उनका मैंडेट और दायरा कार क्या होगा। दूसरी जानिब गजा जंगबंदी के अगले मरहले पर बातचीत के लिए कतर, मिस्र और तुर्की के आला ओहदेदार अमरीकी शहर मियामी पहुँच गए। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ के साथ मुलाकात करेंगे। बांग्लादेश में तलबा तहरीक के सरकर्दा रहनुमा शरीफ उस्मान हादी को ढाका में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुल्क भर में सोग। उस्मान हादी की नमाज जनाजा में बांग्लादेश के उगीरी सरबरा समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की। उस्मान हादी को 12 दिसंबर को नकाबपोश हमलावरों ने सर में गोली मारी थी। उन्हें 15 दिसंबर को इलाज के लिए सिंगापुर मुंतकिल किया गया मगर वो 18 दिसंबर को इंतकाल कर गए। उनकी मैयत गुज़श्ता रोज़ सिंगापुर से ढाका लाई गई। उस्मान हादी के कत्ल के खिलाफ एहतजाज के दौरान शेख मुजीबुर रहमान के क़यामगाह और कई इमारतों को आग लगा दी गई थी। अवामी लीग के रहनुमाओं, साबिक वज़रा और मेयर के घरों पर भी हमले किए गए थे। बांग्लादेश की नौजवान नस्ल भारत पर शक कर रही है। वहां अब पाकिस्तान और चीन का असर बढ़ चुका है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा की पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट में एतराफ़। भारतीय हुकूमत से कहा गया कि अपनी पॉलिसियां दुरुस्त ना की तो भारत बांग्लादेश में गैर मुतल्लिक हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक अवामी लीग का असर खत्म हो चुका है और बांग्लादेशी नौजवान बांग्लादेश के क़याम में भारत के किरदार को शक की निगाह से देखते हैं। ये सब हालात को एक नए मोड़ पर ले आए हैं और भारत को 1971 के बाद बांग्लादेश में सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक बहरान का सामना है। गवादर और चमन समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में बारिश से सर्दी बढ़ गई। गवादर में मूसलाधार बारिश से गवादर और जीवनी के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, कोजकटॉप, शीलाबाग, कला अब्दुल्ला, कारान, कल्लाद, तोबा चकजई और ख्वाजा इमरान रेंज में भी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाली बलूचिस्तान में बारिश से तवील खुश्क साली का खात्मा होगा। मुल्क के बेशतर हिस्सों में धुंध के बाइस कौमी एयरलाइंस ने फॉग अलर्ट जारी कर दिया। एयरपोर्ट्स पर परवाज़ों की रवानगी मुतासर हो सकती है। कराची में लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के गेट के करीब ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाँ बहक, एक जख्मी। शहरियों का ट्रक पर पथराव, ट्रक को जलाने की कोशिश, ड्राइवर गिरफ्तार। गोटकी में मीरपुर माथेलो के नवाही गांव में जरगे का 2 कमसिन बच्चियों को बनी करने और 10 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म। जरगा करने वाला बासर मुलजिम गिरफ्तार, दीगर की तलाश जारी। मुकदमा दर्ज। मुलजमान ने रुखसती से इनकार पर बेनाई से महरूम बच्चियों की दादी और बाप को गांव बदर कर दिया था। फैसलाबाद में मूंगफली उठाकर खाने से मना करने पर गाहक ने मूंगफली फरोश को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने पैसे दिए बगैर रेहड़ी से मूंगफली उठाकर खाई, मना करने पर फायरिंग कर दी जिससे रेहड़ीबान जाँ बहक और उसका भाई जख्मी हो गया। वाक़े के खिलाफ वर्षा का एहतजाज।
पसनी के साहिल पर एक सब्ज कछुआ मुर्दा हालत में पाया गया। हुक्काम के मुताबिक दिसंबर के महीने में दूसरा वाकया है। साहिली इलाकों में प्लास्टिक के जाल का बेदरेग इस्तेमाल आबी हयात की हलाकत की बड़ी वजह है। सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से मुलाजमत पेशा खवातीन और तलबा में पिंक स्कूटी फराहम करने से कबल पिंक स्कूटी ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत नियाज स्टेडियम से मुत्तसिल ग्राउंड में तरबियत फराहम की जा रही है। ताहम तरबियत हासिल करने वाली खवातीन को कुछ मसाइल का भी सामना है। कुछ खवातीन फीमेल इंस्ट्रक्टर की अदम मौजूदगी पर भी परेशान। 24 घंटों के दौरान गजा पर इजरायली फ़ज़ाई हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फ़लस्तीनी खबर एजेंसी के मुताबिक जनूबी गजा के इलाके खान यूनिस में इजरायली फ़ज़ाई हमलों में 4 फ़लस्तीनी और गजा शहर में बेघर फ़लस्तीनियों के तरबियती मरकज़ पर हमले में 6 फ़लस्तीनी शहीद हुए। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक गजा में 16,000 से ज़ायद मरीज़ बैरून मुल्क इलाज के मुंतज़िर हैं। इमदादी तंजीम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक ये तादाद असल में 3 से 4 गुना ज़्यादा हो सकती है। अमरीकी महकमा इंसाफ ने सजा याफ्ता जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टेन के केस का तहकीकाती रिकॉर्ड जारी करना शुरू कर दिया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल की तस्दीक, कहा जुमे के रोज कई लाख दस्तावेजात जारी की गई और आने वाले हफ्तों में भी मजीद कई लाख दस्तावेजात जारी की जाएंगी। इम्कान है कि फाइलों से सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत आला प्रोफाइल बिजनेस एग्जीक्यूटिव, मशहूर शख्सियात और सियासतदानों के साथ बदनाम फाइनेंसर के नाम सामने आएंगे। भारत की रियासत आसाम में मुसाफिर ट्रेन हाथियों के खौल से टकरा गई। 7 हाथी हलाक, 1 जख्मी हो गया। मकामी हुक्काम के मुताबिक गुज़श्ता रात पेश आए हादसे में ट्रेन की 5 बोगियां भी पटरी से उतर गईं। ताहम किसी मुसाफिर के जख्मी होने की इतला नहीं मिली। पुलिस का कहना है कि ट्रेन ड्राइवर ने हाथियों को देखकर इमरजेंसी ब्रेक लगाई, लेकिन ट्रेन ना रुक सकी। बिग बैश T20 लीग में बाबर आजम की सिडनी सिक्सर्स ने शादाब खान की सिडनी थंडर्स को 47 रन से हरा दिया। फाजी टीम की जानिब से पाकिस्तान के स्टार बैटर बाबर आजम ने 58 रन की शानदार इनिंग्स खेली। सिडनी थंडर्स के शादाब खान ने 41 रन बनाए। अमरीकी काउंसिल जनरल से PSL के चीफ एग्जीक्यूटिव सलमान नसीर की मुलाकात। न्यूयॉर्क में होने वाले PSL रोड शो और लीग में अमरीकी सरमाकारों की दिलचस्पी पर भी बातचीत। अमरीकी काउंसिल जनरल ने PSL की वर्किंग और इसकी बढ़ती मकबूलियत के बारे में जानने में दिलचस्पी जाहिर की। लाहौर कलंदर्स प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम की दरियाफ्त। डेरा बुगटी से ताल्लुक रखने वाली क्रिकेटर महजबीन बुगटी का कहना है कि इस प्लेटफॉर्म से वो खेल में अपना मकसद हासिल करने में कामयाब रही। लाहौर कलंदर्स का ये प्रोग्राम आंखों में ख्वाब सजाने वाले क्रिकेटर्स की ताबीर है। सखर में कल होने वाली आलमी मैराथन में शिरकत के लिए इटली, कनाडा और बरतानिया समेत 10 ममालिक के 28 जबकि मुल्क भर से 3000 एथलीट सखर पहुंच गए। तैयारियां जोरों शोर से जारी। इस्लामाबाद में शेड्यूल्ड 53वें कौमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप मुलतवी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ट्रैक की अदम दस्तयाबी की वजह से चैंपियनशिप को मुलतवी किया गया। PSP और कॉन्ट्रैक्टर के दरमियान बास मामलात की वजह से ट्रैक दस्तयाब नहीं हो सका। एथलेटिक्स फेडरेशन चैंपियनशिप 29 से 31 दिसंबर तक जिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शेड्यूल्ड थी। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। एक्सपो सेंटर कराची में कुतुब मेले का तीसरा रोज मुख्तलिफ रंगों से सजे हॉल्स में किताबों के शौकीन अफराद का समंदर उमड़ आया। वीकेंड पर शहरियों का रश। फिक्शन, रोमांवी, जुर्म और सस्पेंस, साइंस, बिजनेस, आर्किटेक्चर, डिज़ाइन, अदबी, इस्लामी, बच्चों की कहानियाँ और निसाब की किताबों समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबों के 325 से ज़ायद स्टॉल्स कायम। वर्ल्ड बुक फेयर 22 दिसंबर तक रोज़ाना सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक जारी रहेगा। और सीख कबाब, गोला कबाब, बिहारी कबाब, चिकन टिक्का, मीठे में गर्मा गर्म जलेबी और साथ में भाप उड़ाती चाय। सर्द मौसम में मंडी बहाउद्दीन की नई फूड स्ट्रीट सज गई। बच्चों और बड़ों ने खूब लुत्फ उठाया।